नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के लिए हमारे पब्लिशर्स के द्वारा ये 2 बुक्स निकाली गई है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो बुक है वो है अपनी कंप्यूटर ज्ञान आर्मी अग्निवीर। इसके अंदर जो टॉपिक है उनका अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है और उनमें जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के डाले गए हैं। साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। कंप्यूटर से संबंधित जो भी एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है, उनको भी अच्छी तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। साथ में डिस्क्रिप्टिव और न्यू सिलेबस के अनुसार और सरल भाषा के अनुसार इस किताब को बनाया गया है। जो दूसरी किताब है वो अपनी कंप्यूटर फॉर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट भर्ती के बारे में। तो ये दोनों पुस्तक हैं, ये आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन पुस्तकों का खरीदिए और इनका अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। तो आज हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन के बारे में। पहली जो एब्रिविएशन है वो है ALU। पहली है वो क्या है आपकी ALU, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU है। ALU का जो पूरा नाम है वो क्या है भैया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगली आती है अपनी AL। इसका जो नाम है वो है एल्गोरिथम लैंग्वेज। AL का जो पूरा नाम रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एल्गोरिथम लैंग्वेज। नेक्स्ट आती है आपकी बेसिक। अगली है वो क्या आती है, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अर्थात जो बेसिक है, बेसिक का जो पूरा नाम रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अगली आती है आपकी BCD। BCD का पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का पूरा नाम क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट आती है आपकी BCR। BCR का पूरा नाम रहेगा बार कोड रीडर। BCR है, BCR का नाम क्या रहेगा, बार कोड रीडर। आगे आते हैं CAD कैड। कैड का जो पूरा नाम रहेगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का जो पूरा नाम रहेगा वो रहेगा भाई कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके आगे आता आपका CD का जो फुल फॉर्म रहेगी वो हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता अपना ASCII, जिसका फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे है CGA। अगला क्या है, CGA, जिसकी फुल फॉर्म है कलर ग्राफिक एडेप्टर। कलर ग्राफिक एडेप्टर। अगला पॉइंट आता है कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की क्या रहेगी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की क्या रहेगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आती है आपकी CRT। CRT रहेगी कैथोड रे ट्यूब। CRT क्या रहेगी,
कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद आती है CU, कंट्रोल यूनिट। CU की जो फुल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, कंट्रोल यूनिट। अगली आती है भाई DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। DMP क्या रहेगी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे आता है डोस क्या होते हैं, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस की क्या रहेगी, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आती है आपकी DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DPT की क्या रहेगी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। आगे आते हैं DVD। अगला पॉइंट क्या है, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD की ये फुल फॉर्म है। आगे आते भाई EGA, इनहेंस ग्राफिक एडेप्टर। EGA क्या होती है, इनहेंस ग्राफिक एडेप्टर। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे है अपनी FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अगला आता है फोरट्रेन। फोरट्रेन क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोरट्रेन का क्या रहेगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला पॉइंट आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म रहेगी, वो रहेगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आती है GB की रहेगी गीगाबाइट। GB की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी आपकी, गीगाबाइट। आगे आता GUI। अगली जो है वो क्या है, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। GUI की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे आती है HDD,
हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, जिसका पूरा नाम क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट आता है आपका HGA, हरक्यूलस ग्राफिक एडेप्टर, HGA हरक्यूलस ग्राफिक एडेप्टर। अगला तब या HTML, ये होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगली आती है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की फुल फॉर्म रहेगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद आती है IC होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IO है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। आगे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे KB की रहेगी भाई किलोबाइट, KB क्या रहेगी, किलोबाइट। आगे है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन की रहेगी लोकल एरिया नेटवर्क। आगे भैया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे आती है मैन होती है मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क, मैन की क्या रहेगी आपकी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB की रहेगी मेगाबाइट, MB की क्या रहेगी, मेगाबाइट। MICR की फुल फॉर्म रहेगी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आगे दे दिया आपको मल्टिक्स की होती है मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले एडेप्टर, मल्टिक्स की क्या रहेगी, मोनोक्रोमेटिक डिस्प्ले एडेप्टर। MS की होगी माइक्रोसॉफ्ट, MS की क्या रहेगी आपकी, माइक्रोसॉफ्ट। NIC की रहेगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC क्या रहेगी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आगे आती है OCR की होगी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर, OCR की रहेगी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। आगे आती है भैया OMR की रहेगी ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, OMR जो आजकल जो भी पेपर होते हैं OMR शीट के ऊपर होते हैं वही है ये OMR, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। आगे आती है OS की रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम, OS की क्या रहेगी आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे आता आपका PC की रहेगी पर्सनल कंप्यूटर, PC की क्या रहेगी भाई, पर्सनल कंप्यूटर। आगे आ रहा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की क्या रहेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
उसके बाद रहेगी आपकी रोम, रोम रहेगी रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। आगे आता है भैया स्लिप, स्लिप की रहेगी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये रहेगी आपकी स्लिप की फुल फॉर्म, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP की फुल फॉर्म रहेगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP जिसकी फुल फॉर्म रहेगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे होती है UPS, UPS की जो फुल फॉर्म रहेगी यूनिट्रैक्टेबल पावर सप्लाई, UPS यूनिट्रैक्टेबल पावर सप्लाई। आगे है भैया URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL की फुल फॉर्म रहेगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। VDU, अगला पॉइंट है VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट आता है आपका VGA, VGA होगा वीडियोग्राफिक अरे, वीडियोग्राफिक अरे। अगला आता है VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC जिसकी फुल फॉर्म रहेगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आगे आता है वैन, वैन का होगा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का रहेगा भैया वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है आपका WWW जिसका वर्ड रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये थी अपनी महत्वपूर्ण अपनी अब्रिविएशन। अब परीक्षा के अंदर जो आगामी परीक्षा है उसके लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है अब्रिविएशन से संबंधित, हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना ALU मीन्स, इसकी जो फुल फॉर्म है वो दे रखी है भैया आपको अर्थमेटिक लिक्विड यूनिट, दूसरी दे दी आपको असेसमेंट एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरी दे दी आपको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और तीसरी दे दी ए लिक्विड यूनिट। तो ये चार है, इन चार में से जो इसकी फुल फॉर्म है, इसकी अब्रिविएशन है वो कौन सी रहेगी भाई आपकी C4 कैट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला पॉइंट है BCR मीन्स, BCR का आपको अर्थ बताना है। अब यहां भी आपने को 4 पॉइंट दे रखे हैं, यहां क्या दे रखे भाई आपको 4 पॉइंट दे रखे। पहला है बार कोड रीडर, दूसरा है बेसिक कोडिंग रीडर, तीसरा है बाइनरी कोडिंग रिकॉर्डर और चौथा बाइनरी कोड रीडर। तो इन चारों में से जो है वो बताना आपको। तो यहां रहेगा आपका A फॉर एप्पल बार कोड रीडर, क्या रहेगा बार कोड रीडर। अगला पॉइंट आता है CUI की फुल फॉर्म बतानी है आपको। पहले दे दी कॉमन यूजर इंटरेक्शन, दूसरी दे दी कमांड यूजर इंटरफेस, तीसरी दे दी भैया करैक्टर यूजर इंटरेक्शन, चौथी दे दी करैक्टर यूजर इंटरफेस। तो इन चारों में से आपको बतानी है, तो इनमें कौन सी रहेगी आपकी B4 बार कॉमन यूजर इंटरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B4 बॉल। क्वेश्चन नंबर 4 CRT क्या है
CRT। तो यहाँ ए में दे दिया आपको कलर टेलीविजन, 2 में दे दिया कलर रे ट्यूब, तीसरे में दे दिया आपको कैथोड रे ट्यूब, चौथे में है कलर्ड रे ट्यूब। तो इन चारों में से जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा अपना C4 कैट कैथोड रे ट्यूब। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। पहला दिया है इसमें डिजिटल वीडियो डिस्क, दूसरा दे दिया डायनेमिक वीडियो डिस्क, तीसरा है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और चौथा है डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। तो यहाँ कौन सा रहेगा भाई अपना, ये रहेगा आपका C4 कैट डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर रहेगा आपका C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 6 ईमेल। यहां भी 4 है, इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, यूरोपियन मेल, इकोनॉमिक मेल। तो इन चारों में से बताने आपको, तो यह कौन सा रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर रहेगा B4 बॉल। क्वेश्चन नंबर 7 FTP। FTP फुल फॉर्म बतानी यहां पर, फायर टर्मिनल पेट्रोल, फाइल टैक्स प्रोटोकॉल, फाइल टर्मिनल प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको बताना कौन सा सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा आपका D4 डॉग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका D4 डॉग, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8 IC। IC की फुल फॉर्म यहां बतानी आपको। ए में दे दिया इनपुट कंट्रोल, बी में दे दिया इनसाइड कंट्रोलर, सी में दे दिया इंटीग्रेटेड सर्किट, डी में दे दिया इंटीग्रेटेड कंट्रोलर। तो यहां अभी आपने पढ़ा था, तो यहां बेस्ट कौन सा रहेगा आपका C4 कैट इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 9 मैन। जो MAN है इसकी फुल फॉर्म लेनी है आपको। मलेशियन नेटवर्क, मैनी एट्रीब्यूट्स नेटवर्क, मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा अपना D4 डॉग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी D4 डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर D4 डॉग। क्वेश्चन नंबर 10 बायोस मीन्स BIOS का अर्थ बताना आपको। पहला है बार इनपुट ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, दूसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बाइनरी इंटरनेशनल ओरिएंटेड सिस्टम, चौथा है बेसिक इंटरनेशनल आउटपुट सिस्टम। तो इन चारों में से जो है वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना, वो रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर रहेगा भाई कौन सा B4 बॉल। क्वेश्चन नंबर 11 CAD मीन्स, क्वेश्चन नंबर 11 है CAD का अर्थ बताना आपको। यहां भी 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर एक्सेस डिनाइड, कंप्यूटर एडेड डिस्प्ले, कंप्यूटर एडेड डिस्क, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यहाँ CAD का अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ क्या रहेगा अपना D4 डॉग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका D4 डॉग। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है आपका 12 रैम। रैम का अर्थ बताना आपको। रैंडम एक्सेस मीडिया, रैंडम एक्सेस मीडियम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रैंडम एक्सेस
मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 रोम। इसके भी 4 हैं, रैंडम ऑप्टिमल मीडिया, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑपरेटिंग मीडिया, रीड ओनली मेमोरी। तो यहां भी देखिएगा आप, यहां जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका D फॉर डॉग, रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा D फॉर डॉग, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 URL, यूनिवर्सल रेस्क्यू लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रेस्क्यू लोकेशन। तो यहाँ 4 दे रखे हैं आपको, और इन चारों में से जो बेस्ट है वो बताना भैया वो कौन सा रहेगा आपका B फॉर बॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B फॉर बॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन व्हीकल एडेड नेटवर्क, व्हील एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एक्सेस नेटवर्क। तो क्या रहेगा यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा C4 कैट, वाइड एरिया नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो रहेगा आपका C4 कैट। इस प्रकार से आपने आज कंप्यूटर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन थी उसके बारे में अध्ययन किया, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए या आगामी परीक्षाओं में आने की जो संभावना है उन क्वेश्चनों के आपने अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।